इस बार तो हमारी संख्या बहुत बड़ी है। इस बारी हमारा सपना भी बहुत बड़ा है। हेडक्वार्टर्स को हमसे बहुत उम्मीद है। इसके बावजूद भी हम अभी अपने जनरल कमांडर का नाम नहीं जानते। आखिर कौन होगा जो इतनी बड़ी फोर्स को लीड करेगा? लेफ्टिनेंट यून, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने सिंह से पूछा, लेकिन उसका कहना है कि जब तक सारी सेनाएं सुसज्जित नहीं हो जाती वो नाम को गुप्त ही रखेंगे। अगर वो जनरल के नाम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हैं तो ज़रूर ये हमारे लिए बहुत बड़ी जंग होने वाली है। हमारी क्वीन आर्मी चाओ पर अटैक करने के लिए तैयार है। यही है हमारे आर्मी के हाई कमांडर। पश्चिमी झाओ तो बहुत ही ताकतवर फ्रंट है। इस लड़ाई पर ही हमारा सब कुछ निर्भर करता है। हम अपनी पूरी जान लगाएंगे और हो सकता है कि ये बहुत दिनों तक चले। सामने वाला दुश्मन खतरनाक है। जंग में हम लड़ेंगे, हमारी हार की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन एक बात दिमाग में जरूर डालकर बैठो कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। हर कीमत पर हमें जीतना होगा और झाओ की सरजमी पर क्वीन का परचम लहराना होगा। क्या तुम तैयार हो? अब समय आ गया है कि आप लोग भी अपने कमांडर्स के नाम जान लो। हमें भी पता चलना चाहिए कि हम आखिर किसके नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। आखिर कौन हो सकता है वो? स्टेज पर आओ। जनरल यांगसी। तो इसमें कोई तुक नहीं नजर आता। वेस्टर्न डिवीजन का जनरल नियुक्त क्यों किया गया? अब दूसरे जनरल की बारी। एक और जनरल, सामने आओ। जनरल योंगडोंग। ये कैसे हो? ये तो पहाड़ों की डायन, उसकी रानी है। इसका मतलब सैनिकों के बीच माउंटेन से आए हुए जल्लाद दिखाई देते हैं, जिसे डर कर क्वीन के सारे सैनिक थर थर कांपते हैं। लेकिन सिंह उनमें से कुछ लोगों को जानता है, वो उनसे बातें करता है। बहुत सारे लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं कि एक आर्मी के लिए दो जनरल होने की क्या ज़रूरत है। वो उनसे कंप्लेन करते हैं, चारों तरफ अशांति व्याप्त। योन ही और यांगडेंस अपने अपनी आर्मी के जनरल होंगे, ना कि ये पूरी फोर्स को कंट्रोल करेंगे। आखिरकार कोई दूसरा है जो इन सब पर अपना कंट्रोल करेगा। ये हमारे लिए एक महायुद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी आर्मी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम किसी एक पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें चाहिए अलग अलग विचार, अलग अलग मत। इसका मतलब अभी हमारे पास एक और जनरल आने वाला है। अलग अलग आर्मी, 3 जनरल, एक कमांडिंग जनरल भी होगा। बाहर आओ। ये है हमारे कमांडिंग जनरल वांग जेंग। जनरल वांग जेंग। सिंह, तो तुम्हारा मतलब इसी से था? हाँ, हम लोग एक एलाइट आर्मी के साथ लड़ने वाले हैं, जो वांग जेन, योन ही और यांग डुएन के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। इतनी बड़ी आर्मी को लेकर वो परेड के लिए यीन से निकलते हैं, जहां लोगों का हुजूम और उनकी नारों की गूंज सैनिकों को रोमांचित कर रहे हैं। उनमें से कुछ नए सैनिक डर भी रहे हैं। इस माहौल को उन्होंने कभी नहीं जिया, लेकिन बड़े हुजूम के साथ में परेड निकाली जाती है। सारे जनरल हमें दिखाए जाते हैं और उन्हीं के बीच हमें सिंह भी दिखाई देता है। लोगों के मन में काफ़ी मत हैं। वो अपने जनरल्स की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं और जनरल कमांडर के गुरुओं के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से रणनीति में इनका कोई मुकाबला नहीं। ये हमारी जीत के अहम किरदार निभाने वाले लोग हैं। इसी कारण से बहुत सोच समझकर हमारे जनरल को नियुक्त किया गया है। मैंने तुमसे कहा था ना। महाराज की जय हो। खड़े हो जाओ। बैठने की जरूरत नहीं है, पीछे आने वाले लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। आगे बढ़ाओ। इस कमकल को किसने राजा बनाया? बड़ी अजीब बात है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा तुम रिलैक्स हो। मुझे अपना वादा याद है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, आज या फिर 4 दिन बाद। वैसे जब तुम एक बार युद्ध शुरू करते हो तो ये बहुत मज़ेदार होता है। जेंग, क्या तुम वो लाए? हाँ,
परेशान मत हो, वो हमारे साथ ही है। उस बड़े और मजबूत भाले को देखकर सारे सैनिकों की आंखें बड़ी होती है, लेकिन वह उसके हाथ में देते हैं। उसकी चमक सितारों से भी ज़्यादा ऊंची और उसका भार उसे उठाने वाला सैनिक बड़े ही जद्दोजहद के साथ उस भाले को उसे देता है, लेकिन वह उसे पकड़ता है आराम से और उसे हवा में उठाता है, जिसे देखकर सारे सैनिकों में जोश ओत-प्रोत होता है। वो भाला महान ताकतवर योद्धा जनरल वांग ही का भाला था। उनके सारे साथी सैनिक खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो जनरल बन चुका है। दोनों अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। अगर तुम्हें कभी अपने साथियों के लिए जान भी कुर्बान करनी हो, तो 1 सेकंड के लिए भी मत पीछे हटना। सिन, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? परेशान मत हो, मैं तलवार से भी तेज इसको चला सकता हूँ। और अब जीत हमारी होगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सिन, मैं तुम्हारे जीत के उन शब्दों की अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लड़ाई के पहले हमेशा कहते हो। अब हमसे कोई लीसू को बचा नहीं सकता। ऊपर से आकर भगवान भी उन्हें हमसे बचा नहीं सकते। जैंग, ठीक है जिन फोर्स, अब आगे बढ़ो। पूरी एलाइड आर्मी वान जैन, क्यून और यांग दुआन के साथ रवाना हो चुकी थी। वहाँ दूसरे खेमे में अफरा तफरी मचना अब शुरू हो गई। लोग उन्हें जानकारी देते लगभग 5 लाख सैनिकों की सेना हमारी तरफ कूच कर चुकी है। जनरल के नाम सुनते ही उनके अंदर खौफ आता है और वो अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनसे लड़ाई और तबाही अब घर के सामने आ चुकी है, जिसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। लीसी अपने साथी मंत्रियों को सेना को नियंत्रित करने के लिए किसी को सेना को सुसज्जित करने का आदेश देता है। तो उनका एक सेनापति जानकारी लेने के लिए निकल जाता है वेस्टर्न फ्रंट पर। लीसू को भी पता है अगर हमने थोड़ी सी भी चूक दिखाई तो हमारा पूरा इतिहास बदल जाएगा। इसीलिए वो भी पूरी तरीके से सब कुछ बारीकी के साथ करने का फैसला लेता है। यहाँ एलाइड फोर्स पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। सिन, ओ सिन, रुको जरा, मुझसे थोड़ी दूरी बनाओ। मैं अब जनरल बन चुका हूँ। दरअसल मैं यहाँ लियो दाओ को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? जीनो पीछे है। क्या तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही है? जाओ पीछे। डियो और जनरल के बीच में काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक बातचीत होती है कि इतनी बड़ी फोर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। हमारे खाने पीने का जो सामान आ रहा है हम इतने खुले में कैसे भेज सकते हैं। तभी वह उसे अपने वास्तविक प्लान को बताती है कि हमारे द्वारा आने वाला खाना केवल एक दिखावा है और हम सीधा उनके मेन फ्रंट पर हमला नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम यी पर हमला करेंगे, उसके बाद खानदान को अपना शिकार बनाएंगे। उसके इस टैक्टिक्स को सुनकर के वह खुश हो जाती है। यहाँ झाओ के मंत्री को वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत सारी इंटेल मिलती है, जैसे कि उनकी सेनाओं की संख्या, उनकी रसद किस रास्ते से आ रही है, सारी जानकारियां उन्हें वो देता है। लेकिन उसे लगता है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो चूक कर रहे हैं। क्वीन कुछ ना कुछ हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसकी रणनीतियां इतनी साफ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वह उन्हें दोबारा भेजता है और इंटेल जमा करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ क्वीन की रणनीतियों का पता धीरे धीरे चल रहा है। वो अपने खाने की वास्तविक सामग्रियों को दूसरे रास्ते से चुपके से लेकर जा रहे हैं और दिखावे में खाली बर्तनों के साथ एक अलग टुकड़ी भी दिखाई देती है जो लोगों को भटकाने के लिए है। वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। मौसम का हाल देखकर जनरल उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और डेरा जमाने की बात करते हैं। डेरा बनता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। रात का समय, अंधेरा घनघोर, बारिश अपने चरम पर। मुझे इस बारिश में कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें इतना जल्दी रुकना नहीं चाहिए था। बारिश में चलना सैनिकों को थका देता है। शुरू में ही वांग ने हमसे कहा था कि अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। इसका मतलब साफ है, समय आने पर हमें भागना भी होगा और हम इस युद्ध के एक अहम किरदार होंगे। तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? अब हम आम सैनिकों की तरह नहीं हैं। अभी से ही जनरल वांग आखिरी युद्ध की तैयारी में लगे हैं।
सीन स्विच होता है, हमें सुबह का सीन दिखाई देता है जहां वेस्टर्न फ्रंट पर झाओ के कैप्टन उन्हें फिर से इंटेल देते हैं और उनकी सारी रसद बाकी जानकारियां उन्हें देते हैं और ये भी बताते हैं कि 2 दिन के अंदर वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आपको भी अब कैपिटल वापस लौट जाना चाहिए, वहां आपकी जरूरत होगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में थोड़ी सी चूक आ जाती है। उसे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर ये छुपा रहे हैं, क्योंकि रसद के साथ उन्होंने बहुत बड़ी टुकड़ी नहीं, केवल एक छोटा सा दल भेजा है। अब उसे समझ में आ चुका है कि क्वीन आखिरकार करना क्या चाहता है, वास्तविक रूप से उसका खाना कहां से जाने वाला है। और तभी अब वो कैपिटल में उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए अफरा तफरी करता है और वहां रुककर और इंटेल जमा करने की बात करता है। जानकारी पहुंचती है, क्वीन हमसे आमने सामने से लड़ाई नहीं करने वाला, वो पहले यी या हांडान को अपने कब्जे में करने वाला है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। अफरा तफरी माहौल बन जाता है क्योंकि उन्होंने सारी तैयारियां सामने से लड़ाई की बनाई हुई थी। अब केवल तबाही और अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ जनरल वांग के पास में भी समाचार आता है और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है झाओ को उनकी रणनीतियों के बारे में पता चल चुका है। दोनों में अफरा तफरी का माहौल है, इंटेल इधर से उधर हो रही है, लेकिन कौन जीतेगा किसी को नहीं पता, क्या होगा किसी को नहीं पता। तभी सीन स्विच होता है, जनरल वांग हमें यी के सामने दिखाई देते हैं। जाओ क्वीन से सामने लड़ाई में व्यस्त है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे लिए लूटने की बहुत जगह है। मैं बहुत दयालु हूँ, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मृत्यु का दान देने वाला हूँ। तो चलो दिखाओ लीमुन, तुमने मेरे स्वागत में क्या तैयारी की है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।